भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है आपके मन पसंदीदा रेडियो प्रोग्राम में किस्से कहानियों के। जी हाँ, आज हम एक सुपरहिट जोड़ी के जीवन से आप सबका परिचय कराएंगे। हाँ, सही पहचाना आप सबने, सूरज जी और भंवर जी नाहर, यही है वो सुपरहिट जोड़ी। आज का इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे एक कविता से जो इनके प्यारे जीवन पे बनी है, और इस कविता का शीर्षक है सिर्फ लफ्ज़ नहीं, दो दिल की है ये कहानी। ज़रा गौर से सुनिए। सिर्फ लफ्ज़ नहीं, दो दिल की ये कहानी। सिर्फ लफ्ज़ नहीं, दो दिल की ये कहानी। सूरज जी और भंवर जी, ये जोड़ी है आसमानी, ये जोड़ी है आसमानी। बेटी बड़ी वो सबसे सयानी, देवी बाई को वो दुलारी। पूज्य हस्तिमल जी के संस्कार लिए बनी वो मेथी बाई मोहन राजी के घर की बहुरानी। जब दो उत्तम व्यक्ति बने समधी, घानेरा गांव की गलियां जश्न से सजी। परिवार के लिए आई पीड़न की घड़ी, विदा लिए प्यारी बेटी नाहर के घर को चली। इस तरह रस्में हुई पूरी, पर अब तक कुछ रिश्तेदारों के मन में ये उत्सुकता की, सारे रिश्तों में से उन्होंने नाहर परिवार से ही रिश्ता क्यों जोड़ा। तब सरल शब्दों में वक्तोबाई ने कहा, कुल खानदान की प्रतिष्ठा है देखी, कुल खानदान की प्रतिष्ठा है देखी, धन दौलत नहीं। जे लुटाता है पूरा परिवार, कमी इसमें कोई नहीं, कमी इसमें कोई नहीं। सिर्फ लफ्ज़ नहीं, तो मन की ये परेशानी। सूरज जी और भंवर जी, सुनो उनके हौसलों और फासलों की कहानी। बस हुई थी महीने दो महीने की बात, बस हुई थी महीने दो महीने की बात, कि काम की डोर खींच गई भंवर जी को पुणे अपने भाइयों के साथ। 9 साल के फासले कट रहे थे चंद मुलाकातों के साथ। जी हाँ, सही सुना आपने, 9 साल के फासले कट रहे थे चंद मुलाकातों के साथ। चिट्ठी तारों को मिलने में बीत जाते कई दिन और रात। मन के समुद्र में बहते विचारों में आते थे कई तूफान। फिर भी सास ससुर की सेवा में सूरज जी ने ना होने दिया कोई नुकसान। मान मर्यादा की थी ऐसी वो दीवार, मान मर्यादा की थी ऐसी वो दीवार। बेटे दिनेश के जन्म का चिट्ठी से हुआ समाचार। 6 महीने भंवर जी की आंखें तरसी, पाने पुत्र का दीदार। सिर्फ लफ्ज़ नहीं, दो पत्र की ये कहानी। सूरज जी और भंवर जी, ये प्यारी चोट है पुरानी। दो मन की गुफा में छिपे थे कहीं घाव, पर प्रेम पत्र लाती वे दो के चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव। परंपरा और अनुशासन का था वो दौर, पत्र के लिए थी सहेली के घर तक की दौड़। सुनाए प्यारी लोरी अपने बच्चों को सहलाती, गाय भैंस बकरियों को भी संभालती। माँ की तरह जिन भाई बहनों को अपने प्यार से संवारा, आज वही चंदा मामा बने सूरज के तारों का सबसे प्यारा। सुबह 9 से रात 9 बजे तक का वक्त था इन यादगार पलों का, ननिहाल में खिलते इन 3 प्यारे फूलों का। सिर्फ लफ्ज़ नहीं, पुणे के सफ़र की है ये कहानी। सूरज जी और भंवर जी की आई साथ रहने की बारी। एक हादसे ने भंवर जी को थोड़ा डगमगाया, करीबन 1 दशक के बाद दोनों की दूरियों ने अंत पाया। जी हाँ, करीबन 1 दशक के बाद दोनों की दूरियों ने अंत पाया। मकान था छोटा, रहने को थे दिल, खुशियों के अंबर नीचे रहते 4 भाई मिल। पर समय तो है बदलता, खुशी ढूंढी लेती अपना पता। सबकी हिम्मत और सबके साथ से खुशियों का उद्घाटन है होता, श्रीपाल ज्वेलर्स है बनता। अपनी चमक से चमकाती वो अपना घरौंदा, अपना परिवार और अपने रिश्ते सदा। दोनों ने मिल समझौते किए, मनमुटाव नहीं, संकट में भी सहजता उनकी बनी रही। अपने पिता के यहाँ सुख सारे देखे,
पर कभी ना हुई शिकायत, ना कभी वो लड़े। ऐसे अटूट बंधन से वो बंधे, ऐसे अटूट बंधन में वो बंधे। सिर्फ लफ्ज़ नहीं महान योगदान की ये कहानी, सिर्फ लफ्ज़ नहीं महान योगदान की ये कहानी। सूरज जी और भंवर जी, अब है सिर्फ खुशियों की बारी। सूरज जी लक्ष्मी का रूप बन सौभाग्य लाई, भंवर जी ने धार्मिक और सामाजिक कार्य में पदवी पाई। अपने भाइयों संग मिल समाज में पहचान बनाई। अधूरे रखे सपने, चलते रहे कर्तव्य के सफ़र में। जिम्मेदारी की राह रही ना वो आसान, जीवन मांगती रही कहीं त्याग और बलिदान। पर कहते हैं ना, जो करते हैं वही पाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो किया था उन दोनों ने वही लौट कर आया है। आज्ञाकारी बच्चे बन जो सेवा की, आज अपने बच्चों से वही पाया है। दौर बदला, परंपरा बदली, धूमधाम से बच्चों की शादी रचाई। बहू बेटी और बेटों ने उनके सम्मान में कभी ना कोई कमी लाई। कभी पाली तना तो कभी शिखर जी, कभी कश्मीर से कन्याकुमारी, तो बने कभी सिंगापुर के यात्री। धन्य हो दिनेश, दिशा, हितेश, ममता, दीपेश और कोमल, जिन्होंने अपने माता पिता के सपनों को अपना माना हर पल। भंवर जी और सूरज जी, आप दोनों प्रेम की बरसात बने, जिसमें 114 नाहर के पुष्प खिले। आप दोनों आदर्श बने, जिन्हें पूरा परिवार सर आँखों पर रखे। आप दोनों वो राह बने, जिन्हें पूरा परिवार माने। मैं एक बार फिर से कहूँगी, सिर्फ लफ्ज़ नहीं, दो दिल की ये कहानी। सूरज जी और भंवर जी, आप दोनों की जोड़ी है आसमानी, आप दोनों की जोड़ी है आसमानी। धन्यवाद। ये जोड़ी है आसमानी, वाह वाह क्या बात है। वाकई ये जोड़ी तो है आसमानी। क्या खूब पिरोया है इनके जीवन को इस कविता की यादों की माला में इस कवि ने। चलिए भाइयों और बहनों, हम इनकी यादों को और भी गहरा करते हैं इनके जीवन से जुड़े मशहूर कलाकारों से रूबरू होकर, और जानते हैं ऐसे पलों को जो इनके दिल के बहुत ही करीब है। इसलिए हम स्वागत करते हैं हमारे पहली कलाकारी जोड़ी, श्री परवीन जी परमार और भावना जी परमार। और आइए जानते हैं इनके किस्से कहानियों के। मैं મારી બહેન વાસ્તે અતરો કહી શકું કે મારી બહેનને જો જીવન સાથી मिलिया है वे हेमोनी एड़ा जीवन साथी मिले और मारा जिया जी ने एड़ी बहन मिले। और भगवान की प्रार्थना करूँ कि हर अन दुनिया रा माए हर अन टाइप रे जीवन साथी मिले। और मारी बहन रा वास्ते तो कोई कहूँ, मैं छोटा था जયારે रामलीला देखवा जाता, रात भूख लगती, जब पापड़ ने खींचे हेके खवाती ने दादारो मोने डर तो जे पापड़ तोड़वा वास्ते दरवाजा बजावती ने कहे जल्दी जल्दी खाई लो ने हुई जाओ चुपचाप पानी पीने। मारी बहन अतरो मोरो ध्यान रखती। बीजो और कोई कहूँ, मेरी ननद तो इतनी अच्छी है कि कभी मुझे ननद जैसा हुआ ही नहीं है। वो लगती है मेरी बड़ी बहन ही है। हमको सच्ची शिक्षा देती है वो कि तुम ये करो, तुम वो करो। बस यही है, उनके लिए क्या बोलूँ। और मेरी जिया जी तो इतने अच्छे हैं कि बोलने की ज़रूरत ही नहीं। हमेशा मेरे हर काम में हमको वो साथ देते हैं। क्या तारीफ करूँ मेरे जीजा और जीजी की, जितने सब कहूँ उतने कम हैं। हर पल इनके साथ में बिताया हुआ सुनहरी यादें हैं। ऐसे पल बहुत से आए, उसमें से बचपन का भी एक पल है जब हम गांव में रहते थे और पिताजी मम्मी ने लाडले जीजा जी लाडले जमाई को खाने पे बुलाते थे। लगभग लगातार 30 दिन तक खाने के लिए बुलाया और हर दिन अलग अलग पकवान बनाए। और हम छोटे थे उस समय, बनपुड़े जैसे, तो हमको उनको बुलाने के लिए भेजा जाता था तो हम उनके घर पे जाते थे। लेकिन घर पे जाना क्या, उनके पिताजी मुझधारी मोहनजीसा वेवैसा वहाँ बैठे रहते थे तो हम गली के नाके तक जाकर वहाँ 10 मिनट खड़े रहते थे। फिर धीरे धीरे डरते डरते उनके घर में जाते थे और वेवैसा को मुझसा करने के बाद में कहते थे कि बेंदोसा ने जीमा ने भेजो। और बेंदोसा तैयार होते थे तो उस दिन हमें रुकना पड़ता था। उस रुकने में हमारी इतनी डरती थी, हम इतने डरते थे कि पूछो मत बात।
वो आज भी ये पल हमेशा याद आते हैं। और हमारे मेहमान जी फिर हमको अंदर लेके जाते थे और पिपरमेंट देते थे, तो उसमें हमको थोड़ा संतोष होता था। और ये सासू माँ, मेरी मम्मी और मेरे पिताजी, ससुर जी, इनके भवर जी के, उन्होंने इतने लाड लड़ाए हैं और उन्होंने परंपरा तोड़ी जीजा जी ने कि एक ऐसे बेटे की तरह हमारे परिवार में घुल मिल गए कि कोई कह नहीं सकता कि जमाई जम होता है। ये नहीं, हमारे लिए तो एक बुजुर्ग की तरह, भगवान की तरह, हर तरह एक मेंटर जो हमेशा हर पर हमारे पीछे तैयार रहता था, आशीर्वाद देने के लिए, खुशियाँ देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, हर तरह से हमारे पीछे एक मजबूती के साथ में खड़े। ऐसे मेरे जीजा जी और जीजी ने हमारा सब कुछ संभाला। पिताजी जाने के बाद में, मम्मी जाने के बाद में, जब प्रियंका की शादी आई तो उस प्रियंका की शादी में इस तरह से उस शादी को संभाला है कि हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा कि प्रियंका की शादी कैसे हुई। जीजी ने आकर पूरा घर संभाल दिया, जिया जी ने आकर पूरा रसोड़ा संभाल दिया। इतने करीब मैंने मंदोली में खाने के लिए जिया जी को पूछा कितने बनाने, मैंने 50 बताए, लेकिन 150 आ गए। तो जिया जी ने ताबड़तोड़ पूरा रसोई बनाकर सभी को खिलाया। इस प्रकार जिया जी ने हर पल हमारा साथ दिया है। आज भी जब उनसे बात करते हैं तो हमें लगता है, हमारे दिल में संतोष हो जाता है कि मैंने जिया जी से और जीजी से बात की। जब जिया जी यहाँ आते हैं तब भी हमें दिल में संतोष हो जाता है। ऐसे जीजा और जीजी सभी को मिले, ऐसे जिया जी को हम बारंबार प्रणाम करें। आपका आशीर्वाद हमारे पर सदा बरसता रहे, ऐसी मंगल कामना, शुभकामना। और मैं अरुणा से भी कहूँगा कि कुछ गीत के माध्यम से लाइनें गीत गाए। सूरज जब मिली भवर से किस्मत के तारे चमके, नाते दोनों के जुड़े, सारी खुशियाँ रिश्तों में आप ही हमारे सब कुछ है। आपसे मिलना हमारी किस्मत है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का सरगम है। तुम्हें देखकर मुस्कुराते हम तो हैं दीवाने आपके, दुनियादारी सीखी आपसे, हमारा हमें प्यार भी चाहते। आशीर्वाद हमारे सर पर है, चरणों में झुकाते मस्तक है। हमारे परिवार में आपकी सबसे प्यारी जोड़ी है। जब देखे आपकी सूरत भगवान नजर आते हैं। हर पल प्यार आपने बरसाया है, जन्मों जन्म सलामत आप रहे। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का सरगम है। हाय जीजी, हाय जीजू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बी और एम का मतलब घर के हैं बड़े मेंबर। सबका ध्यान रखकर अपना फर्ज निभाते बराबर। सूरज जैसे प्रकाश फैलाने वाली हमारी प्यारी बहना, स्वभाव आप दोनों का प्यारा सा मुस्कुराता, सही राह बताकर टेंशन कर देते कम। आपकी धार्मिक मंडल में सेवा, हमें भी मिला आपके साथ घूमने का मेवा। ये हम दोनों को रहेगा सदा ही याद। ऐसे ही आप दोनों हम सब पर बरसाना अपना प्यार। थैंक यू। वीना को बीएम दिया तो फिर बोला मुझे भी चाहिए, तो एम भी उल्टा लेके आ गई। और बीएम आप एक पूरी किताब हो। डॉल नानू और
और सूरज नानी, आप बहुत प्यारे हो। आप जो खाली रहते हो ना मेरे लिए, वो मेरे को बहुत पसंद है। और सूरज नानी, मैं आपको एक बात बताऊं, आई लव यू। आई लव यू। मुझे आज भी याद है, बचपन में हम समर वेकेशन में पूना आया करते थे, तो मासी बहुत अच्छा अच्छा बना के खिलाती थी। मारोसा जी सुबह गार्डन ले जाते थे, दुकान पे ले जाते थे, और दुकान पे हमको बिजनेस के लिए, दुकान के लिए जो भी सिखाया वो आज हमारी जिंदगी में काम आ रहा है। थैंक यू बीएम मारोसा, थैंक यू मासी। आई लव यू। માસી, આપ મને જો સનુ કેને બોલાવો મને ખૂબ અચ્છો લાગે। માસી મારુસાજી, આપ દોઈ અટ્ટા અમારો જદી પ્લાન કરો, બધી હેંગોરા ચહેરારી ખુશી એક અલગ ही સ્વેમ ને અટ્ટા આવે ને આપ કનો પણ વેટ નહીં કરો, આપ ખુદ હેંગોરા ઘરે મળવા જાઓ। લવ યુ માસી મારુસાજી। हाय सालू भाई, कैसे हो आप? लोगों में मजा आ रहा है? मैंने आपको हमेशा सालू जी कम बहुत ज़्यादा समझा है। हम दोनों कितने साथ में घूमे हैं, आपके साथ में मैंने कितनी अच्छी मेमोरी स्पेंड की है, इसलिए आज मुझे मौका मिला है। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। आपने हमेशा दोस्त बनकर अच्छी सलाह दी है। सूरज जी, आपका क्या कहना? आप तो हमेशा घर के सूरज हो, इसीलिए ऐसे ही हमेशा चमकते रहना। हमारे परिवार में बीएम और जीजी मम्मी पापा की जगह पे है, और हमें कभी भी हमारे परिवार में मम्मी पापा की कमी हम लोग को महसूस होने नहीं दी। बीएम और जीजी के लिए जितना बोलो उतना कम है। बीएम रोज सबको फोन करना, सबके हाल पूछना, ऐसा कोई कर नहीं सकता। बीएम का वर्णन करो उतना कम है। और मेरे लिए तो बीएम ने मतलब इतना किया है कि मैं आज भी मम्मी पापा की मेरे को कभी याद नहीं आई है। इसलिए मैं जीजी और बीएम को बोलती हूँ कि हमेशा आपका आशीर्वाद और हमारा हमेशा प्यार हमारे ऊपर बरसता रहे। मेरे प्यारे जीजा जी और जीजी, उनके लिए मन की आवाज़ से दो शब्द कहना चाह रहा हूँ। दोस्त जैसे जीजा जी मिले, दोस्त जैसे जीजा जी मिले, ख्वाबों में भी ना सोचा था। एक दूसरे के ख्वाबों को आंखों में पढ़ना सीखा था। हो घर में सबसे बड़े आप, करते हो सबसे प्यार, सबकी आंखों के हो तारे, जीजा जी हो गजब हमारे। सबकी खुशियाँ जानकर तुम सबकी मदद यूँ करते हो। खाने के हो शौकीन लेकिन बहुत ही कम खाते हो, बहुत ही कम खाते हो। मैं भी जीजी और जैजी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। जीवन की बगिया हरी रहे, जीवन में खुशियाँ सजी भरी रहे, ये जोड़ी यूं ही बनी रहे, 100 सालों तक यूं सजी रहे। अभी कुछ दिन पहले हम जोधपुर शादी में गए थे। वहाँ से हमें नाथद्वारा शादी में जाना था। जियाजी को ठीक नहीं लग रहा था, तो हमने बहुत बोला, तो जियाजी को घाणेराव जाना था, तो हमने बोला नहीं चलो जियाजी। फिर हमारे साथ आए, वहाँ हमें लेट हो गया, 11 बज गया, तो भी उनको ठीक नहीं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ से फिर हमें उदयपुर जाना था, तो भी वो हमने बोला, तो हमारे साथ वो उदयपुर आए और वह हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बीएम भरोसा और सूरज बुआ, आप हमें हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाते हो। जब जब आप यहाँ आते हो, हमारे यहाँ रुकते हो, तब हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाते हो, अच्छी चीज़ें बता के जाते हो। भरोसा मुझे बताते हैं कि तू बिज़नेस में कैसा क्या करना है, कैसे मैं छोटा था जब तेरे उम्र का, तब मैं यहाँ पे आता था, बॉम्बे आता था, इतना मेहनत करता था, तू भी वैसा कुछ कर, अच्छा कर। और बुआ मुझे हमेशा अच्छी चीज़ें बताती है जब जब यहाँ आती है तभी। और जीजीरा वास्ते में 2 शब्द बोलना चाहूँ। जीजी हमेशा हमारा मोटी बहन रह जिकन, हमेशा हमारे अच्छी अच्छी चीज़ों, जीजी आवे घरे तो मैंने कोई चीज़ों टेंशन नहीं रहे, हैंग कॉम वही जाए। खम्मा गणी जीजी और जिया जी। परमार परिवार एक मोतियों की माला है, उसमें जीजी और जिया जी एक धागा है, वो धागा जो उस माला को संजो के और बांध के रखता है। इस माला की हम क्या बात करें, परमार परिवार की भी क्या बात करें।
उस जैसा परिवार जैसे जीजी और जिया जी का आशीर्वाद है, वो परिवार सदा ही आगे और खुशहाल ही रहेगा। हमें आपके प्यार ने एहसास नहीं होने दिया हमारे माता पिता के। आपके प्यार ने आपका डब्बा बुलाना और जीजी का प्यार से वापस सहलाना, ये चीज हम नहीं भूल सकते। आपने हमारी कमियां, गलतियां सारी भुलाई है और हमें माफ किया है और शर्त के प्यार ही प्यार बरसाया है हमारे परिवार पे। और जब आपका आशीर्वाद है तो हमारा परिवार हमेशा खुश ही रहने वाला है। वो आपका शादी के टाइम ये बुलाना है सीधी। मुझे आज भी याद है तेरे सब में मम्मी पापा ने मुझे कभी नहीं डांटा, न कभी चिल्लाया। चाहे गलती छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा प्यार से समझाया और कभी कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। जो चीज़ चाहिए मिल जाती थी। आई लव यू मम्मी पापा। बचपन से लेके आज तक मम्मी पापा के हर एक रात से दादा दादी ने ही मुझे बचाया है। हम बच्चों को हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार किया। वो कहते हैं ना, वो दिल से प्यारा ब्याज होता है। लव यू दादा दादी। लव यू मम्मी जी एंड पापा जी। लव यू। पप्पाजी, आपले समाजसेवी वृत्तीची मोहीम खूप प्रभावित हो। मम्मी जी, आप आज के नंबर में अत्रो काम करो, सच में प्रशंसनीय है। मन बचपन थी याद है कि नाना जी हमेशा मोरा वास्ते मैंगो मिलता ने अबे पण कोरोना समय में पण मनो मैंगो भेजा मोरा वास्ते। सो थैंक यू नाना जी एंड नानी जी फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस। हेलो, जय जिनेंद्र। माँ ने मेरी ससुराल में वो सब किया जो कभी न किया काम। परिवार को जोड़े रखा लेके प्रभु का नाम। पापा भी मेरे कम नहीं थे, सब करते हुए निभाए। छोटी सी उम्र में ही घर का बोझ उठाया। भाई बहन की शादी हो या बुढ़ापे की लाठी, माँ बाप ने की सेवा ऐसी, बाद में दुनिया सारी। माँ, पिता, परिवार, ये शब्द का सही अर्थ तो मुझे नाहर परिवार में आकर ही समझा है। मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन मैंने पहली बार रोटी बनाई थी और पापा जी ने मुझे कहा था, अरे वाह, रोटी तो बहुत अच्छी बनाई है। याद है मुझे वो दिन जिस दिन मैंने उपमा बिना सेके ही बना दिया था, पर गुस्सा करने के बजाय मम्मी जी ने मुझे समझाया, तो क्या हुआ, गलती तो सबसे होती है। याद है आज मुझे वो सारे पल, जब भी मैं पलश पर गुस्सा करती थी, पापा जी का दिल रो उठता था। उन्हें बहुत बुरा लगता था। हमेशा मुझे बोलते थे, पैसे से तो मुझे ब्याज प्यारा है। जिंदगी का वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकती, जिस दिन जोगराजी बासा अपने घर पे आए थे। उनकी एक बात पर मैं बहुत रोई थी। तब मम्मी जी ने मुझे गले लगाकर कहा था, मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। आज घर का सारा काम, रिश्ते निभाना, घर संभालना सिर्फ आप ही से सीखा है। छोटी सी नोकझोंक तो अपने रिश्ते में होती रहती है, पर इसके बावजूद अपने रिश्ते का आदर प्यार बढ़ता जा रहा है और भगवान ऐसे ही बढ़ता रहे। आपने हमेशा मुझे जन्म देने वाले माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार किया है। मेरे गुस्से को हमेशा शांत किया है। मेरी हर गलती पर मुझे माफ़ किया है। बस भगवान हमेशा मिलता रहे आप दोनों का संघात। एक दूसरे की ताकत है ये, एक दूसरे का साथ, जीवन भर हमें मिलता रहे इन दोनों का आशीर्वाद। जय जिनेंद्र युवा पुरोसा जी, आपका प्यार ऐसे ही हम पे बरकरार रखना, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे पे सदा बनाए रखना। युवा पुरोसा जी, आप घर के सबसे बड़े और आपने हमेशा बड़े होने का फर्ज निभाया है। पुरोसा जी याद रख के सबको हमेशा फोन करते हैं, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, जो कुछ भी हो, नया ना भी हो तो सबका हाल पूछने के लिए फोन करते हैं। आज भी हमको विश करने के लिए फोन आया था, किसी का आया नहीं आया। थैंक यू पुरोसा जी। बुआ सा, आप हमेशा ऐसे ही सबको प्यार करते रहना। बुआ सा, आपने भी हमेशा हमारा ध्यान रखा है, जब भी जरूरत पड़ी हमेशा रहे हो, हमेशा हमें सलाह देते रहते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं।
बुआ भरोसा हमारे घर पे आते हो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू बुआ भरोसा। चलो थोड़ी बस करो ना। बुआ भरोसा जी आपने हमारे चौकी काटे तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। बुआ से हमेशा आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना बुआ भरोसा जी। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। दादा दादी के बाद आपने ये स्थान ग्रहण किया है और सेम आशीर्वाद ऐसे ही हमारे पे बनाए रखें। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो। थैंक यू। लव यू बोलो। लव यू बुआ। बुआ बुआ बोल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बुआ भरोसा जी आप हमारे घर के वडील हो। मैंने तो दादा दादी को देखा नहीं है तो हमारे लिए दादा दादी की जगह पे आप ही हो। बुआ आपके लिए क्या कहूँ, आप इस एज में भी इतने एक्टिव हो। हमारी जनरेशन के लिए आप इंस्पिरेशन हो। भरोसा जी के लिए क्या कहूँ, कोई भी त्यौहार हो कोई भी प्रसंग हो हम आशीर्वाद लेने के लिए शायद लेट हो जाए लेकिन आशीर्वाद देने के लिए भरोसा जी हमेशा पहले फ़ोन कर देते हैं। आप दोनों का प्यार और आशीर्वाद हम दोनों पर हमेशा सदैव बनाए रखना। जय जिनेंद्र। शब्दों की कमी पड़ जाएगी आज, शब्दों की कमी पड़ जाएगी आज आप दोनों की तारीफ के लिए। फिर भी एक छोटा सा प्रयास आप दोनों को धन्यवाद कहने के लिए। फिर भी एक छोटा सा प्रयास आप दोनों को धन्यवाद कहने के लिए। गर्मी की छुट्टियों की कहानी श्रीपाल के घर से है जुड़ी। गर्मी की छुट्टियों की कहानी श्रीपाल के घर से है जुड़ी। पाव लेने गई मासी चट कर दी मैंने और पिंकू ने भाजी। वो बॉबी और गुलाब जामुन का स्वाद, वो बॉबी और गुलाब जामुन का स्वाद। सारस बाग में खेल कूद की याद हम कभी न भूल पाएंगे, हम कभी न भूल पाएंगे। और वो आखिरी दिन छुट्टी का रहता था खास, और वो आखिरी दिन छुट्टी का रहता था खास, क्योंकि नीचे की वो खिलौनों की दुकान से मिलता था उपहार। वो प्यार वो छुट्टियाँ हम कभी न भूल पाएंगे। यह तो थी बचपन की बात, मेरी पढ़ाई पूरी करने में भी दिया आप दोनों ने साथ। मुझे बेटी बनाकर रखा, मुझे बेटी बनाकर रखा। भाई भाभी और दीदी आपने भी खूब किया प्यार। आज मौका मिला सबका आभार व्यक्त करने का, आज मौका मिला सबका आभार व्यक्त करने का। लफ्ज मेरे जाहिर न कर पाएंगे, लफ्ज मेरे जाहिर न कर पाएंगे। आपके साथ बिताए हुए दिन मुझे हमेशा याद आएंगे। अब मासी और मारोसा आप दोनों के प्यार की बात। मारोसा जी को मासी के बिना एक पल भी नहीं रचता। मारोसा जी को मासी के बिना एक पल भी नहीं रचता। तो मारोसा जी आप भी सुन लीजिए, मासी के मन में आपके लिए अपार प्यार बसता। मासी के मन में आपके लिए अपार प्यार बसता। क्या कहूँ मैं मासी और मारोसा जी के लिए। जब हम पूना में थे कभी हमें परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। We love you very much, मासी मारोसा जी। Love you मासी and मारोसा जी very much. Love you नानू and नानी। सूरज बुआ और भंवरलाल जी भरोसा, आपने हमको जिंदगी में बहुत अच्छी सीख दी है। दादी जाने के बाद बुआ आपने एकदम दादी की जगह ले ली है और भरोसा जी ने दादाजी की जगह। हमारे परिवार की एकता को बुआ आपने बहुत अच्छे से बनाए रखा है और इस परमार परिवार का नाम नहार परिवार में भी रोशन कर दिया है। और बड़े होने का फर्ज भरोसा जी ने हमेशा निभाया है और कोई भी संकट में हो तो उसकी मदद हमेशा की है भरोसा जी ने।
बुआ का नाम सोचती हूँ तो एक ही नाम याद आता है, सुपरफास्ट ट्रेन। बुआ हमेशा एकदम काम एक नंबर करती है, तुरंत करती है, फास्ट करती है, जैसे आलस तो दूर कहीं पीछे स्टेशन पर ही छोड़ दी है। एक चीज भरोसा जी ने हमेशा सिखाई है कि कुछ नहीं से सब कुछ जीवन में मिलता है, बस मेहनत करते रहना है। इसलिए भंवर इज इक्वल टू मेहनत करो और सूरज इज इक्वल टू रुको नहीं। जैसे बुआ ने सिखाया है, हमेशा काम करते ही रहो, रुकना नहीं है। बुआ कभी थमती नहीं, थकती नहीं, बस चलती रहती है। इसलिए हैशटैग रुको नहीं मेहनत करो, हैशटैग मेहनत करो रुको नहीं। भरोसा जी व्यवहार में हर एक के काम आते हैं, हर संभव काम वो कर लेते हैं व्यवहार में। और बुआ आप खुद से ज्यादा दूसरों का ज्यादा ध्यान रखती हो। बुआ भरोसा का कभी भी फोन आता है और मेरी सलाह के लिए तो बहुत खुशी मिलती है, और जब वो मेरी सलाह को अपने जीवन में उतारते हैं तो और भी ज्यादा खुशी मिलती है। लव यू नाना नानी। धन्यवाद। हाय मासी, हाय मारोसा जी, किकन आओ। आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप लोग बहुत खुश हो, और आपकी ये खुशी देख के हम बहुत खुश हैं। एंड थैंक यू सो मच, आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम आपके बारे में कुछ कहें। सो मारोसा जी थैंक यू, आपने हमेशा मुझे ममता दी के जितना ही प्यार किया। मेरी हर जिद को, मेरी हर शौक को आपने पूरा करने के लिए मम्मा को, पापा को मनाया। और मासी, आपके लिए तो मैं क्या कहूँ, आप मासी नहीं, आप मेरी पहली माँ हो। मम्मी के जितना ही आपने मुझे प्यार किया, मुझे बड़ा किया, मुझे चीज़ें सिखाई, अच्छा बुरा का फ़र्क समझाया, इस काबिल बनाया कि मैं इस घर में, अपने ससुराल में जस ले सकूं। और कितनी बार आपने मुझे जीवन दान दिया है, मम्मी से ज़्यादा आंसू तो आपके बहे हैं। आपने बहुत प्यार किया है, बस यही प्यार, यही आशीर्वाद हमेशा मेरे पे बनाए रखना। वो बचपन की यादें, वो सारे मेरे खिलौने आज भी मेरे पास हैं। इसलिए नहीं कि वो खिलौने हैं और मैं उससे खेला करती थी, पर उसमें आपका प्यार है, जो सारे खिलौने आपने मुझे दिलाए हैं। कभी किसी में फ़र्क नहीं किया, आपके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है, जितना प्यार आप में है। आई विश कि मैं आपकी तरह बनूं, आपकी तरह जस लूं। एंड थैंक यू सो मच, बस यूं ही प्यार करते रहना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू लॉट। मैं जितना बोलूं उतना कम खुशी का है। मौका है, गंगा जमुना नहीं चाहिए। मासी मारोसा, ओवर टू यू। मुझे वो पहला किस्सा याद आ रहा है, जब नई सगाई हुई थी हमारी और सीधा फोन आया था कि एकता बीमार है। और जब मैं भागकर पुणे आया था और एकता बीमार थी, इसका तो टेंशन था ही, लेकिन जैसे ही आप लोग से मिला और जो आपने मेरी खातिरदारी की है और जिस तरह से मुझे रखा है, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। फिर वो चाहे आप हो, मासी हो, दिशा भाभी हो, कोमल भाभी हो, दिनेश भाई हो, दीपेश भाई हो, और यहाँ तक कि साची, पलश, ममता जी, मतलब सब लोग ने इतने अच्छे से रखा है। मतलब ऐसा लगा कि हाँ, जमाई की खातिर हो तो कुछ ऐसी हो। और बाकी जमाई तो बात की बात है, मतलब अपने बेटे जैसे माना है, और बहुत अच्छा लगा मेरे को। और वो जो पहली बार मेरे को लगता है पूरे परिवार में सबसे पहले आप ही के घर पे आया था मैं, और आप ही लोग से मिला था, है ना, फर्स्ट मासी और मारोसा से। सो यू गाइज आर सुपर, मतलब आप लोग मस्त है। कुछ बोल के शब्द छोटे हो जाएंगे आपके बारे में अगर कुछ बोलूंगा तो। सो बस कीप रॉकिंग, आपका आशीर्वाद चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, बरसाए रखना। ठीक है। कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, जल्दी से मिलो और हमें पार्टी चाहिए। बाय, वी लव यू। अच्छा ये आगे वाले भी कुछ बोलना चाहते हैं, जरा लो भाई साहब, एक मिनट, ये लो। हाय मम्मी पापा। मम्मी पापा हर बच्चारा जीवन में खुद इम्पोर्टेंट रोल निभावे। मैं खूब कम अवसर है जदि अपने मम्मी पापा बारे में कोई बोलवार मौको मिले, लेकिन आज वो अवसर मने मिल गया। बचपन रो हल्को हल्को से मने धुंधली तस्वीरों याद है, लेकिन अगर अच्छी थी कोई याद है कोई चीज तो वो याद है पप्पा आपरो मारा मते खूब सारो भरोसा ने मम्मी थारो खूब सारो प्यार। तो मैंने वो याद है कि श्रीपाल सोसाइटी में जदि आप रहता वही थारा कॉमरा स्पीड वास्ते हर कोई मतलब थारी तारीफ करता, क्या तो घोड़ेरा वाला जरूर तो कोई रहीस नहीं सके तो होशियार।
ने इनफॅक्ट तारी तिनी फॅमिली में पण हें जना तारा कॉमरी तारा समझदारी खूब खूब ज़्यादा तारीफ करे ने हें कोई सलाह मशवरा लेवा पण मम्मी थारा गणी सावे हो तो थारो जो नेचर है हेंगोरे मदद करवारो दरिया दिल नेचर खूब अच्छा है मम्मी ने मोने म्हणती खूब कोई शिकवा मळ्या पप्पा आप मने कधीच आपली बेटी समजीने मोटो कीधो कोनी आप जिकन दिनेश रुपेश ने मोटो कीधो सेम बेटा जारी मारी परवरिश कीधी मारा हर डिसीजन मैंने लेवा वास्ते खुद सक्षम बनाया बचपन थी कट्टे जावारी कोई रोक टोक नहीं मैंने याद है कि बासर जी ना किया वेदी पर हमारे कॉलेज में एडमिशन कराया जदी 10वीं में मैंने याद है कि बासर जी ना किया वेदी पर हमारे कॉलेज में एडमिशन कराया जदी 10वीं में मारो रिजल्ट आयो तो पप्पा आपरा क्यों कतरा आंसू आया था खुशी का मतलब आपरा से वो पल खूब अविस्मरणीय था पप्पा आपरो विश्वास इस है जो आज तक मैं हर नाटक में हर प्रोग्राम में परफॉर्म कर सकती आपरा विश्वास का कारण मैं आज हर जगह जा सकती आप ने दिनेश आप मने ने दिनेश ने फर्स्ट टाइम ट्रेन में 8th स्टैंडर्ड में मैं जदी थी कभी अकेलो मेल्यो तो महाराज हेंगोती फर्स्ट कायनेटिक पण पप्पा आपीच मने लाईने दीधी थी दादाजी ने हेंगोरा नाक केवा वेती पर पप्पा मम्मी आप दो जना एकमात्र ऐरा व्यक्ति हो जिन मने जीवन में आवा वाली हर चुनौती वास्ते तैयार किया ने आज पर आप मारी हर समस्या हर प्रॉब्लम वास्ते मारी ढाल बने होगा पप्पा आपरो स्वयं सेवी नेचर लोगोरा वास्ते जो अपनी हमेशा कार्यरत रहवारी तत्परता है और खूब अच्छी लागे है मोतीनी बच्चोरी अतरी अच्छी परवरिश करवा वास्ते पप्पा आपरो खूब खूब धन्यवाद ने मैंने आज तक कोई स्थान नहीं पड़ियो है अब हर नाटक में हर प्रोग्राम में परफॉर्म कर सकती आपरा विश्वास का कारण मैं आज हर जगह जा सकती आप ने दिनेश आप मने ने दिनेश ने फर्स्ट टाइम ट्रेन में 8th स्टैंडर्ड में मैं जदी थी कभी अकेलो मेल्यो तो महाराज हेंगोती फर्स्ट कायनेटिक पण पप्पा आपीच मने लाईने दीधी थी दादाजी ने हेंगोरा नाक केवा वेती पर पप्पा मम्मी आप दो जना एकमात्र ऐरा व्यक्ति हो जिन मने जीवन में आवा वाली हर चुनौती वास्ते तैयार किया ने आज पर आप मारी हर समस्या हर प्रॉब्लम वास्ते मारी ढाल बने होगा पप्पा आपरो स्वयं सेवी नेचर लोगोरा वास्ते जो अपनी हमेशा कार्यरत रहवारी तत्परता है और खूब अच्छी लागे है मोतीनी बच्चोरी अतरी अच्छी परवरिश करवा वास्ते पप्पा आपरो खूब खूब धन्यवाद ने मैंने आज तक कोई स्थान नहीं पड़ियो है अब दो जना बिना बोले मोरी बातों की कण समझ सको पप्पा अब मारा जीवारी राह हो ने मम्मी तुम्हारा मन री चाह है आप दोनों रो वो प्यार ने आशीर्वाद मारा जीवन रो अमूल्य धन है बस एक छोटी सी कविता कहूँ आप दोनों वास्ते मैं पापा की परी मम्मी की दुलारी Video is for my Masi Marosa ji, who are like parents to me. Marosa ji, for me, you are always be the person to look up to. I always admire you. मैं हमेशा से आप जैसा बनना चाहता हूँ, but वो थोड़ा टफ है मेरे लिए. मैं 5 years आपके साथ रहा, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, समझाया, ट्रेन किया, मुझे इस काबिल बनाया. आज मैंने जो कुछ भी अचीव किया है, उसमें मासी मारोसा जी आप दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. वो 5 years का जर्नी पुणे का मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग रहा मेरे लिए. मासी ने हमेशा मम्मी जैसा मेरा ख्याल रखा. मुझे कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मासी मारोसा आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरी हेल्प करी. फॉर दिस मासी मारोसा जी थैंक यू सो मच, लव यू सो मच. मारोसा जी आप मेरे लिए हमेशा पेरेंट्स जैसे ही रहोगे. तो भाई और बहनों, चलिए आज का कार्यक्रम आपको बड़ा ही पसंद आया होगा
और देवहस्ती परमार परिवार की तरफ से इन दोनों को 45वें सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ स्टूडियो में है आज के कवि। चलिए उनसे भी दो शब्द सुन के उन्हें भी इजाजत देते हैं। धन्यवाद। मैं खुद को खुशनसीब मानती हूँ जहाँ मुझे आपके पूरे जीवन को इस तरह एक प्यारी कविता के रूप में रचने का मौका मिला। मैं निकी परमार। मैं चिराग परमार। आप सबसे किस्से कहानियों में से लेते हैं